अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधा, शादी के वक्त मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वचन लिया था और उस वचन को मैं किसी भी कीमत पर निभाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं दुनिया की ताकत लगा दूंगा और राधा को बचा कर रहूंगा। भोलेनाथ, प्लीज मेरी मदद करो। मैं कैसे राधा को बचाऊं, कैसे उस तक पहुंचूं? राधा के साथ जो होने वाला है उसे कैसे रोकूं? प्लीज मदद कीजिए मेरी। प्रथम, राधिया के साथ क्या होने वाला है? कुछ नहीं माँ, वो मैं बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा था कि वो राधा को सलामत रखें और कुछ नहीं। प्रथम, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं माँ, मैं क्या छुपाऊंगा? जो कुछ भी है वो आपके सामने ही है। मैं कुछ नहीं छुपा रहा आपसे। क्या बात है रजनी जी? ओंकार जी, देखिए ना, जरूर कोई बात है जो प्रथम हमसे छुपा रहा है। प्रथम, क्या बात है? प्रथम, तुम इस तरह से खामोश क्यों हो? क्या बात है? प्रथम, तुम महक के कमरे में गए थे ना बॉम्ब की तलाशी के लिए, कुछ मिला क्या? तुम हमारा ह्यूमन बॉम्ब कल के महोत्सव में ब्लास्ट तुम करोगे। प्रथम, तुम्हें हमारे सर की कसम, सच सच बताओ कि बात क्या है? माँ, पापा, भाभी, वो बात ये है कि इस जैकेट में जो बॉम्ब है वो नकली है, लेकिन तुम्हारे पास जो जैकेट है उसमें असली बॉम्ब है। तुम हमारा ह्यूमन बॉम्ब हो। कल के महोत्सव में ब्लास्ट तुम करोगी। मतलब वो लोग राधिया को महोत्सव में ह्यूमन बम बनाकर भेजने वाले। मतलब राधिया के साथ साथ महोत्सव में सारे लोग मर जाएंगे? वो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए राधा को कुछ नहीं होगा। तो इसका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। माँ, आप ठीक तो है ना माँ? तुम ठीक कैसे हो सकते हैं प्रथम? हमारी बहू की जान खतरे में। वो लोग उस पे बॉम्ब लगाने वाले और उसका इस्तेमाल करने वाले, वो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। ये सब सुनकर तो हमारी रूह कांप उठी है प्रथम। राधिया को ह्यूमन बॉम्ब बनाएंगे तो ब्लास्ट के बाद राधिया क्या, उसके शरीर का नामो निशान तक नहीं रहेगा। तो उसके बचने की बात तो भूल ही जाओ। दादी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? प्रथम बेटा, थोड़ा धीरे बोलो। अगर उस महक ने सुन लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा धीरे। राधा को कुछ नहीं होगा। भैया, एमजी, हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला, आप नीचे क्यों आए? मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है प्रथम, और अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही चीज बाहर निकाल सकती है, पुलिस। हमें ये सच पुलिस को बताना होगा प्रथम।
नहीं भैया, क्या क्या कह रहे हैं? हमारा एक गलत कदम राधा की जान खतरे में डाल सकता है। पर अगर उस औरत को खबर पड़ी ना इस बात की, तो वो सबसे पहले राधा को खत्म करेगी भैया। प्रथम, हम ये सब अकेले नहीं हैंडल कर सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे परिवार की बात नहीं है, बल्कि पूरे शहर की बात है। हमें पुलिस को सब सच बताना होगा। हम भी अहम की बात से बिल्कुल सहमत हैं। हरगिज नहीं। उस औरत ने हमें साफ साफ कहा था कि अगर पुलिस हमारे घर तक आई तो वो राधा को छोड़ेगी नहीं। अरे तो क्या राधा की जान के चक्कर में पूरे परिवार की जान को खतरे में डालना तुझे मंजूर है? ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। इस बात की क्या गारंटी है प्रथम? तूने देखा था ना, अभी कुछ देर पहले वो मेरी जान लेने जा रही थी, मारने जा रही थी मुझे। और अब तो उसे हमारी बुलबुल के बारे में भी पता चल चुका है। कहीं उसने अपने गुंडे एकता के घर भेज दिए तो। भैया प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना है प्रथम। मुझे पुलिस को फोन कर, पुलिस को फोन कर। पापा भैया को समझाइए ना, उस औरत ने हमारे ऊपर नजर रखी हुई है। अगर उसे पुलिस वालों का सायरन भी चाहिए तो वो राधे को। जी प्लीज मत फोन करिए प्लीज। एकता, बुलबुल का सवाल है। भैया नहीं, रुक जाइए। क्या रहा हूँ, मत कीजिए भैया प्लीज। प्रथम, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मुझे मत रोक। भैया क्या कर रहे हैं? मैं नहीं रुक सकता प्रथम। राधे की जान का सवाल है भैया, मैं नहीं रुक सकता। जी भैया, मतलब क्या कर रहे हो? समझाइए, नहीं समझाइए आप। राधा की जिंदगी का सवाल है। ये क्या किया तूने? मैं नहीं रुकने वाला भैया। मैं फोन करके रहूंगा। भैया प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। भैया प्रथम, नहीं। पुलिस को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी? तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। मना करने के बावजूद भी तुम लोगों ने पुलिस को फोन किया। और तुम अब अपनी राधा को भूल ही जाओ। मैं ये देखो, उन्होंने फोन नहीं उठाया था, मैंने पहले ही काट दिया। देखो, तुम देखो। हाँ, लेकिन फोन करने की हिम्मत तो की ना तुमने, तो अब उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इस रिमोट को पहचानते हो? ऑफ कोर्स पहचानते होगे। कहा था कि कोई होशियारी मत करना, वरना तुम्हारी बीवी को ऐसे उड़ाऊंगी कि उसके टुकड़े टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। अब एक आखिरी बार अपनी बीवी को देख लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें उसकी लाश भी नहीं मिलने वाली। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बहू को छोड़ दीजिए। हमने पुलिस को फोन नहीं किया है।
ना ही किसी और को कुछ कहा है। सब कुछ जैसा था वैसा ही है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए प्लीज। हाँ, लेकिन कोशिश तो की ना पुलिस को फोन करने की। और वैसे भी तुम सबका क्या भरोसा? फिर मुझे नींद की दवा खिलाकर सुला दो और फिर पुलिस को बुला लो। तुम लोगों पर मुझे अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम सब अपनी बहू को आखिरी बार अलविदा कह दो। मैं देखो, तुम्हें सजा देनी है ना तो मुझे दो, लेकिन प्लीज। कोई हमें बचाओ, बचाओ। राधा! और हाँ, ये मत सोचना कि राधा की मौत के बाद तुम लोगों का डर खत्म हो गया है, क्योंकि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम सबकी जान मेरी मुट्ठी में है। आज राधा को उड़ाया है, हो सकता है कल तुम्हें या फिर तुम्हें या फिर तुम या फिर तुम्हारी बेटी को उड़ा दूं। अगर तुम में से किसी ने भी पुलिस को खबर पहुंचाई तो अगला नंबर किसका होगा सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो तो हमारे बिना कभी आपको रहना पड़े ना, तब आपको पता चलेगा। राधा, तुम्हें देखने से, तुम्हारे पास होने से मुझे सुकून महसूस होता है। आज का सारा खाना यानी कि 56 भोग आपकी ही धर्मपत्नी ने बनाया है। मतलब इस घर की छोटी बहू राधा ने बनाया है। प्रथम साथ रहते रहते रूममेट्स भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे हम भी अच्छे दोस्त बन गए। सदा सौभाग्यवती रहो और हमेशा खुश रहो। जी पापा जी, संभाल कर जाइएगा, बाहर मौसम थोड़ा खराब है।
किचन की जिम्मेदारी हम अकेले नहीं संभालते हैं। एकता भाभी भी हमारी खाना बनाने में मदद करती है और उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। वो धरती धकेल इस धरती से उड़ गई, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मन तो कर रहा है कि खुशी से झूम ले। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, आपने आखिर हमारी मनोकामना पूरी कर ही दी। मुझे माफ कर दे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ अब शांत हो जाए, आप इधर आके बैठिए बैठिए। तुम लोगों पर मुझे अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं। तुम सब अपनी बहू को आखिरी बार अलविदा कह दो। उस महक को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने राधा को मारा है। मुझे किसी की फिक्र नहीं है। वो महक मेरे हाथों से नहीं बचेगी। क्या राधा बेहोश हो गई? राधा बेहोश हो गई? मतलब कि वो ठीक है? बेवकूफों, तो उसे होश में लेकर आओ। कल के महोत्सव में वो हमारा ह्यूमन बॉम्ब है। उसे ही जैकेट पहनाकर हमें धमाका करना है। उसका होश में आना बहुत जरूरी है। मैडम वो कुछ खा नहीं रही है, इसलिए बेहोश हो गई है। उसका वजन देखकर लगा था कि वो मेरा भी खाना खा जाएगी, लेकिन उसने एक रोटी का निवाला भी नहीं खाया है। तो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसो और उसके मुंह पर पानी के छपाके मारो। मैं कुछ देर में आती हूँ। तो सच कह रहे, राधे सच में जिंदा है? हाँ माँ, राधे जिंदा है, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है। वो लोग राधा को ह्यूमन बम बनाना चाहते हैं। इतनी आसानी से उसे मार भी तो नहीं सकते थे ना? बिल्कुल सही कहा पापा आपने। क्या भगवान, 2 मिनट भी खुशी का जश्न मनाने नहीं दिया। पर क्या पता ये सपना कल पूरा हो ही जाए। वो महक राधा से मिलने जाने वाली है। मुझे उसे फॉलो करना होगा। लेकिन बेटा, इसमें तो बहुत खतरा है। दादी, खतरा तो है, बस यही तरीका है राधे तक पहुंचने का। प्रथम, तुम जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें बस ना महक को ये पता नहीं लगने देना है कि हमें उसके प्लान के बारे में पता है। आप सब मेरा राधे को बचाने में साथ देंगे ना? अगर आप सब मेरे साथ हैं तो इस जंग में जीत हमारी ही होगी। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।